गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी में पढ़ेंगे, है ना। चचा छक्कन ने केले खरीदे। इस चैप्टर का, इस पाठ का सेकेंड वीडियो। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि, है ना, पढ़ा कि कैसे जो है चचा छक्कन ने, है ना, केले को खरीदे। कैसे उनका जो है ना, दर्जन भर केले को प्रति व्यक्ति के अकॉर्डिंग एक एक व्यक्ति को दो दो खाना है करके, है ना, इस अनुपात से वो केले को खरीदा। और खरीदने के बाद जो है आगे क्या होता है इस वीडियो में, उसको इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग भी पेज नंबर 44 ओपन कर लीजिए और पढ़ते हैं। बिंदु, है ना, जस्ट रिकैप आगे पीछे देखते हैं कि जैसे ही बिंदु को कहता है चचा केला खरीद करके कि इन्हें खाने की डलिया में हिफाजत से रख दो, है ना, रात को खाने पर लाकर रखना और जल्दी से जाकर बर्तन मांजने के लिए राख ला, इस सौदे में बड़ा समय नष्ट हो गया। ऐसा कर करके वो चचा छक्कन जो है बिंदु को कहता है। तो बिंदु केले अंदर रखाया और बावर्ची खाने रसोई घर से राख लाकर बर्तन मांजने लगा। यूँ जरा जोर से, हाँ, ताकि बर्तन पर रगड़ पड़े। इस तरह पीतल के बर्तन साफ करने के लिए पहले बर्तनों को एक बार अच्छी तरह मांज कर साफ कर लेना चाहिए। पीतल के बर्तनों की सफाई के लिए इमली निहायत लाजवाब नुस्खा है। क्या पीतल के बर्तनों की साफ करने के लिए क्या नुस्खा है? तो बोले इमली। निहायत यहाँ पर ईश्वर की एक प्रकार से देन, जो बहुत ही लाजवाब, है ना, नुस्खा है, ईश्वरीय वरदान है कहा जाए तो। क्या? पीतल के बर्तनों को साफ करने के लिए इमली। तो कहते हैं गिरह में बांध रख, गिरह में बांध रख, किसी रोज काम आएगा। अर्थात इस इमली को बांध रख दो, बचा है उसको बांध कर रख दो, किसी रोज और काम आएगा साफ करने के लिए। और पीतल का क्या जिक्र, धातु के सभी सामान इमली से दहक उठते हैं, अर्थात चमक उठते हैं। अभी अभी आप देखियो कि इन काले काले बर्तनों की सूरत क्या निकल आती है। हाँ, और वह मैंने कहा केले एहतियात से रख दिए ना, है ना, उसको याद है अभी। ठीक है, पीतल के बर्तन के बाद कहता है केले को सावधानी से रख दिए ना, यूं बस मंज गया, अब रगड़ उस पर इमली। इस तरह देख मैल किस तरह कटता है और किस तरह साफ होता है बर्तन, कैसी चमक आती जा रही है। यह इमली सचमुच बड़ी चीज है। मगर बिंदु से, भाई जरा उठियो तो, उन केलों में से जो दो हमारे हिस्से के हैं, है ना, किनके हिस्से के हैं? हमारे हिस्से के हैं। थोड़ा उठो और जरा देखो कि उन जो 12 केला है ना, उनमें से जो दो हमारे हिस्से के हैं हमें ला दीजिए। हम तो खाने के समय नहीं खाएंगे, हम तो अभी ही खा लेते हैं, बाकी लोग जब आएंगे अपना अपना हिस्सा खाते रहेंगे, है ना, हमको तो हमारा हिस्सा अभी दे दो। बिंदु ने उठकर 2 केले ला दिए। चचा ने मोड़े पर उकड़ू बैठे बैठे पैतरा बदला, है ना, पैतरा बदला और केलों को थोड़ा थोड़ा छीलना और मजे से खाना शुरू किया, है ना। चचा ने मोड़े पर उकड़ू बैठे बैठे पैतरा बदला, है ना, अपना जो तरीका है ना, और जो हुक्का पी रहे थे उसको बंद करके क्या किया, अब केलों को थोड़ा थोड़ा छीलना और मजे से खाना शुरू किया। अच्छे हैं केले, बस यूं ही जरा जोर से हाथ, इस तरह छुट्टन की अम्मा देखेगी तो समझेंगी क्या आज ही नए बर्तन खरीद लिए हैं क्या। और फिर लुत्फ यह कि खर्च कुछ भी नहीं, है ना। मजे की बात तो यह है कि खर्च कुछ भी नहीं और नए बर्तन हो गए सब। हर्रे लगे न फिटकरी रंग चोखा आए, है ना, हर्रे लगे न फिटकरी रंग चोखा आए। इसका मतलब हर्रे लगे न फिटकरी रंग चोखा आए मीन्स बिना कुछ किए अधिक लाभ, है ना। आखिर कितने ही की आ गई इमली, ना ना ना, खुद ही कहो
कितने की आई इमली? 2 पैसे की ना। तू आप खरीद लाया था और फिर जो कुछ किया तूने अपने हाथ से किया है। यह तो हुआ नहीं कि तुझसे आंख बचाकर हमने बीच में कुछ मिला दिया हो। बताओ, आप ही तो सब कुछ कर रहे हो ना। है ना ये कमाल का नुस्खा। बस यह जितनी भी करामात है महज इमली की है, सब गुण इमली की। और वह मैंने कहा अब कै केले बाकी रह गए, बताओ है ना, 2 केले तो खा गए और पूछ रहे हैं बताओ अब कै केले बाकी रह गए? बोले 10, क्योंकि 2 तो आपने खा गए। खूब चीज है ना इमली, खूब चीज है, लेकिन इमली क्या मस्त है ना, बहुत जबरदस्त गुणी वाली चीज है। 1 टके के खर्च में काया पलट हो जाती है, 2 पैसे में देखो पूरे सब बर्तन नए हो गए। मगर बिंदु, इन 10 किलो का हिसाब बैठेगा किस तरह? हिसाब लगाओ जरा। यानी हम शरीक ना हो तो हर एक को 2-2 केले मिल जाएंगे, क्योंकि हम तो अपने खा ही लिए हैं। लेकिन हमारे साझे के बिना शायद दूसरों का जी भी खाने को ना चाहे, है ना, क्योंकि हम लोग यदि शेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा? मेरे बगैर उन लोग सब लोग खा जाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। छुट्टन की अम्मा तो हमारे बगैर नजर उठाकर भी न देखना चाहेंगी, है ना। और बच्चों में भी दूसरे 1000 ऐब हों, पर इतनी खूबी जरूरी है कि लालची और स्वार्थी नहीं, बोले दे के ही खाते हैं। सबने मिलकर शरीक, है ना, शरीक होने के लिए हमसे अनुरोध किया तो मुश्किल होगी। हमसे यदि प्रार्थना किए खा लो करके तो कैसे खाएंगे? बराबर बराबर बांटने के लिए केले काटने ही पड़ेंगे। और कलकतिया केले की बिसात भला क्या होती है? केले की बिसात क्या होती है? काटने में सबकी मिट्टी पलीद हो जाएगी, है ना। और यदि फी आदमी प्रति आदमी एक हिसाब रख दिया जाए तो 2-2 ना, सही 2-2, है ना। सबको डिस्ट्रीब्यूशन में कितना होगा? सबको यदि बांटेंगे तो 2-2 होगा। 1-1 ही हो, मगर खाए तो सब हंसी खुशी से मिलजुल कर, ठीक है ना। गोया 6 केले रख छोड़ने जरूरी है ना। कितने केले रख? गोया मीन्स क्या होता है? मानो, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 6 केले छोड़ने जरूरी। तो इस सूरत में कै केले जरूरत से ज्यादा हुए? 4 ना, 6-4 10, तो 4 केले एक्स्ट्रा हो रहा है, एक देंगे तो मेरे ख्याल से वे चारों ज्यादा केले ले आना। जाओ 4 केले ले आओ, बाकी के 6 तो हिसाब से बढ़ जाएंगे, 1-1 केले दे देंगे उन लोगों को। बिंदु 4 केले ले आया। चचा ने इत्मीनान से, है ना, बढ़िया मजे के साथ उन्हें बारी बारी खाना शुरू कर दिया, है ना। हाँ, तो तू भी कायल हुआ ना इमली की करामात का, और उसको बार बार इमली का ही गुण बखान किया जा रहा है ना, है ना। क्या कि तू भी कायल, तू भी समझ, उनको भी समझ में आ गया ना कि इमली की करामात का, जादू का असंख्य लाभों की चीज है। मगर क्या कीजिएगा, इस जमाने में देश की चीजों की ओर किसी का ध्यान ही नहीं देता, है ना। देश की चीजों की ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। यही इमली अगर विलायत से डिब्बों में बंद होकर, विदेश से, विलायत में विदेशों से डिब्बों में बंद होकर आती तो लोग इस पर टूट पड़ते। हर घर में इसका एक डिब्बा मौजूद रहता। इसमें और भी बहुत तेरे गुण हैं, यानी सिर दर्द की शिकायत के लिए इससे अच्छी चीज सुनने में नहीं आई। फिर यह भी नहीं कि इसे कड़वी कैसे नहीं हो, या बुरे स्वाद की हो, या दुर्गंधपूर्ण हो। शरबत बनाइए, खट्टा मीठा ऐसा स्वादिष्ट होता है कि क्या कहने। इमली का शरबत तो शायद तूने भी पिया हो, कैसा स्वादिष्ट होता है। गर्मियों में तो अमृत है, अमृत। और फिर मजा यह कि लाभदायक भी, मैं बेहद बहुत ज़्यादा लाभदायक। जैसा स्वाद वैसे ही गुण। मितली को यह रोकता है। मितली नहीं जानता? अरे मूर्ख अहमक, क्या की शिकायत। इसके अतिरिक्त पित्त के लिए लाभदायक है। इसके लिए पित्त के लिए लाभदायकारी है। पित्त भी एक चीज होती है, फिर कभी समझाएंगे, है ना। पित्त की जो तकलीफ है उसको रोकता है। तो अब 6 ही बाकी रह गए ना केले। 4 खा गए तो अब गिन रहे हैं उसको, 6 बाकी रह गए। कुछ नहीं, सब ठीक है। सबके हिस्से में 1-1 तो आ ही जाएगा। हमें हमारे हिस्से का मिल जाएगा, दूसरों का अपने हिस्से का। अब 6 है मतलब मेरा हिस्सा तो है ही उसमें। काट छाट का तो झगड़ा खत्म हो गया।
काटने की तो जरूरत ही नहीं हुआ। अपने अपने हिस्से का केला ले, जो भी चाहे करें, जी चाहे आज खाएं, है ना, आज जी ना चाहे तो कल खाएं, और क्या होना भी यूं ही चाहिए। इच्छा के बिना कोई चीज खाई जाए तो शरीर का अंश नहीं बनने पाती, अर्थात शरीर को लाभ नहीं मिलता, यानी अकारक चली जाती बिना कारण की। कोई चीज आदमी खाए उसी वक्त जब उसे खाने को जी चाहे। छुट्टन की अम्मा की हमेशा यही कैफियत है। कैफियत में स्पष्टीकरण है। जी चाहे तो चीज खाती हैं, चाहे तो कभी हाथ नहीं लगाती, जब मन करे तभी खाती। हमारा अपना भी यही हाल है। ये फूट कर चीजें खाने को कभी उदास ही जी चाहता है, होना भी ऐसे ही चाहिए। अब यही केले हैं, 20 मर्तबा दुकानों पर रखे देखे, है ना, बहुत जगह देखे दुकान पर रखे, कभी रुचि ना हो। क्या कभी रुचि ना हुई? आज जी चाहा तो खाने बैठ गए, अब फिर ना जाने कब जी चाहें। हमारी तो कुछ ऐसी ही तबीयत है, ना जाने शाम को जब तक सब आए रुचि रहे या ना रहे। समस्या है। अभी रुचि हो रही है, लेकिन शाम को रुचि हो या ना हो, निश्चय से ये क्या कहा जा सकता है, दिल ही तो है ना। हाँ, मुमकिन है उस वक्त केले के नाम से मन में घृणा हो जाए, तो ऐसी सूरत में हम जाएं। हम तो बाकी 6 केलों में से अपने हिस्से का 1 केला अभी लेते हैं भैया, बाद में के लिए नहीं रखते। क्यों? और क्या, अपनी अपनी तबीयत, अपनी अपनी भूख, जब जिसका जी चाहे खाए, उसमें क्या रखना। मेरा मन अभी कर रहा है तो उसमें तकल्लुफ क्या, है ना, उसमें किस बात की तकलीफ। ऐसे मामलों में जो बेतकल्लुफी ही अच्छी है, जिसमें बनावटीपन न हो, अर्थात मेरी इच्छा है तो मैं खा रहा हूं। जो तो जरा उठिए मेरे भाई, बस मेरे हिस्से का केले ले आए, बाकी के सब वहीं अच्छी तरह से रख दो। हाँ, बिंदु ने आज्ञा का पुनः पालन किया, जैसी आपकी आज्ञा। चचा केला छील करके खाने लगे। देख क्या सूरत निकल आई बर्तनों का, है ना, कितना मस्त लग रहा है, नया, सुभान अल्लाह, कितना सुंदर नया चमकीला। यह इमली का नुस्खा मिला ही ऐसा है ना, मैंने आपको बताया ना। अब इन्हें देखकर कोई कह सकता है कि पुराने बर्तन है? कोई नहीं कह सकता। जो देखेगा यही समझेगा अभी बाजार से मंगवा करके रखे। दूसरों की क्या बात, हमारी गैर हाजिरी में यूं साफ किए गए होते तो हम खुद न पहचान सकते। छुट्टन की अम्मा देखेगी तो एक बात जरूर चौंक पड़ेगी। तुझसे पूछे तो कह दीजिए मियाँ सारी दोपहर बैठकर साफ कराते रहे। हाँ, पर एक बात, इमली का जिक्र ना आने पाए। हाँ, बस यह इमली की बात आगे से निकलने पाए। जो पूछे यही कहियो मियाँ ने एक नुस्खा बनाकर उसमें साफ कराए, उससे साफ कराएं, मियाँ जाने। बच्चों से भी जिक्र ना कीजिए, बिल्कुल बताइएगा मत, इमली से कराएं, वरना निकल जाएगी बात। कब तक आएंगे बच्चे? लल्लू का मैच तो शायद शाम से पहले खत्म नहीं होगा। उसके खाने पीने का इंतजाम टीम वालों ने कर दिया होगा, वरना खाली पेट क्रिकेट किससे खेला जाता है बताओ। कोई इंतजाम ना हो तो वहीं खाना मंगवा सकता है। खूब तरमाल उड़ाएगा होगा। हाँ, खूब तरमाल उड़ाया होगा आज उन लोग, मेवे मिठाई से ठसाठस पेट भर गया होगा। चलो क्या हर्ज है, यह उम्र खाने पीने की तो है ना। दद्दू और छुट्टन तो टिकट के दाम के साथ खाने पीने के लिए भी पैसे लेकर गए हैं। और क्या, वहीं किसी दुकान पर बेमा मिठाई उड़ा रहे होंगे। खुदा खैर करे, गरिष्ठ चीजें खा खा कर कहीं बदहजमी ना कर ले ना। क्या गरिष्ठ चीजें खा खा कर कहीं बदहजमी ना कर लिए लाए, है ना, कहीं तबीयत तो खराब ना कर डाले। तकलीफ होती है। बिन्नो तो माँ के साथ है, मगर मैं कहता हूँ कि केले हमने आज बड़े बेमौके ले लिए। आज हमको केला एक्चुअल में लेना ही नहीं था। उस वक्त ख्याल ही ना आया कि आज तो ये सब बड़ी बड़ी नियामतें उड़ा रहे होंगे, बड़ी बड़ी नियामतें उड़ा रहे होंगे, अर्थात ईश्वर की जो
देन है ना, और उनको जो जितना वहाँ सम्मान से है ना उन लोग जो है मेहमान बन के गए हैं, तो उनका जो सेवा सत्कार कर रहे होंगे वे सब उन लोग जो है ना पा रहे होंगे। केलों को कौन पूछे, आज नहीं लेना था और तूने भी याद ना दिलाया, वरना क्यों लेते हम इतने बहुत से केले, बेकार नष्ट हो जाएंगे। पर अब खरीद जो लिए किसी ना किसी तरह ठिकाने तो लगाने ही पड़ेंगे, फेंके तो जा नहीं सकते, फिर ले आ, यही मजबूरी में मैं ही केक खत्म कर डालूं, है ना। इस प्रकार से वह जो है पूरा केला खा लेता है। कौन? चचा छक्कन। इसका जो लेखक है वह है ना इम्तियाज अली चांद। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यह हास्यास्पद कथा है आप लोगों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, है ना। ये दिया हुआ है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना, है ना। पूरी केला को नहीं खाना है, पूरी केला के अतिरिक्त घर में कुछ भी हो, है ना, तो सबको जो है शेयर बांट कर ही खाना है। ये तो केवल एक हास्यास्पद है, इसलिए ऐसा दिया हुआ है। लेखक परिचय देख लेते हैं। इम्तियाज अली चांद, इसका जो जन्म है 13 अक्टूबर 1900 को हुआ था और मृत्यु है 19 अप्रैल 1970 को। इनका जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। इम्तियाज अली के पूर्वज 1857 की क्रांति के बाद लाहौर में बस गए थे। इम्तियाज अली ने अपने नाटक अनारकली से काफ़ी प्रसिद्धि पाई, जिस पर भारत और पाकिस्तान में फिल्म भी बनी थी। चचा छक्कन इम्तियाज अली द्वारा रचित ऐसे पात्र हैं जो जिरोम के पात्र अंकल पाजर पर आधारित है। इम्तियाज अली ने कई नाटक, उपन्यास, फिल्मों की पटकथाएं आदि लिखी और उर्दू साहित्य में प्रसिद्धि भी प्राप्त की थी। ठीक है बच्चों, तो ये लेखक परिचय भी आप लोगों को अच्छे से समझना है। FA1 FA2 के एग्ज़ाम में मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन लेखक परिचय से ही पूछा था। ठीक है बच्चों, जैसे इम्तियाज अली चांद कहाँ के रहने वाले थे, इस टाइप से कुछ प्रश्न और इससे पहले के लेखक में मैं किसी भी क्लास में दिया था, तो ऐसा पूछते ही हैं, तो लेखक परिचय को भी पढ़ना है। ओके।